का पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं की जो है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम कंप्लीट पूरा सॉल्यूशन देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं का। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 तक की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक कंप्लीट वीडियो डालते हैं। हमने इसके पहले कक्षा 7 और कक्षा 8 दोनों कक्षाओं के और कक्षा 4वीं और 5वीं और 6वीं के कुछ विषयों के हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको एक बात तो जान के और अच्छी खुशी होगी कि यहाँ पर हम आपको बहुत अच्छे से परीक्षा की तैयारी कराते हैं, जिससे आपके 100% नंबर आए। तो बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमारा पहला अध्याय है संस्कृत का कक्षा 6वीं का प्रथम पाठ शब्द परिचय। आज हम लोग शब्द परिचय के बारे में जानेंगे। शब्द परिचय में देखिए, यहाँ पर आपको कमलम लिखा मिल रहा है, जिसमें पहले हम का, फिर वो क्योंकि आ से मिलकर बना है छोटे, इसके लिए का आ हो गया। फिर ये माँ आया तो माँ को आधा करते हैं हलंत लगा के, और ला लड़के का, इन दोनों को जोड़ो तो माँ बनेगा। उसी प्रकार ला और आ को जोड़ेंगे तो ला बनता है, और माँ में हलंत लगाए मतलब लास्ट में वो हलंत के रूप में रह जाएगा। ठीक है। अब वर्ण 3 प्रकार के हमने जाना है। पहले स्वर्ण वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, फिर व्यंजन वर्ण और फिर संयुक्त वर्ण के बारे में। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए हम इनको किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। जैसे पुष्पाणाम नामानी, पुष्पों के नाम। फिर इधर है फलानाम नामानी, फलों के नाम। तो यहाँ पर आपको पुष्प और फलों में भाषा अध्ययन करना है। जैसे कमलम लिखा है, कमलम मतलब कमल का फूल। तो कमलम का हमने अब भी इस प्रकार से वर्णों को तोड़ा। यहाँ पर अमृत फलम है तो आ, फिर माँ। ये माँ कहाँ का है? यहाँ का है। री ऋषि की रेफ है, यहाँ पर देखो ये, इसके लिए यहाँ पर ये आया है। ठीक है। फिर इसी प्रकार से आप इसको पूरे शब्दों को तोड़ तोड़ के लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर आपके लिए तोड़ के लिखा है, जैसे कंदूक पुष्पम मतलब गेंदा। तो हमने इसको ये देखिए, यहाँ पर जगह कम है कह के यहाँ पर लिख रहे थे, जगह ना होने कारण ये आधा है और फिर उसके बाद का भाग ये रहा। आम्रम, आम्रम पहले से लिखा हुआ है। फिर आगे देखें बच्चों, यहाँ पर कोई समझाने की वो नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर नहीं समझा रहे हैं। इसके बाद जो भी है उसमें हम समझाते भी हल कर रहे हैं। चंपकम, चंपा, चंपक में चा, फिर आधा मतलब कि चा में हलंत लगा दिए, फिर आ अनर का, फिर माँ में हलंत क्योंकि आधा है, फिर पा में हलंत और फिर आ अनर का, फिर का कलम का, फिर का कलम में हलंत लगाइएगा, हलंत नहीं लगाए, फिर आ अनर का और फिर माँ। इस प्रकार से इसका कदली फलम में ला में ला लिखेंगे और ई की मात्रा लगाएंगे, बड़ी ई की, क्योंकि इसमें ई की मात्रा लगी है। ठीक है। इसी प्रकार पुष्पानाम नामाली लिखेंगे, फिर से नामानी। पाटलम मतलब होता है गुलाब, तो पा में आ की मात्रा, इसके लिए पा में हलंत और आ में आ की मात्रा। इस प्रकार फिर हमने पूरा कर लिया था। द्राक्षा में द्रा और फिर आ की मात्रा और री ऋषि का, क्योंकि यहां पर भी राग की रेफ है। ठीक है। इसी प्रकार मालती में देखो, माँ में आ की मात्रा आ जाएगी, ता में ई की मात्रा आ जाएगी। सेवम में ये रहा। फिर मल्लिका में, फिर दाड़िम मतलब अनार में भी आपको इसी प्रकार से करना है। फिर यहां पर आपको आगे देखिए, यूथिका में भी, नारिकेला में भी देखो का में ए की मात्रा, इसके लिए यहां पर ए एड़ी का आएगा, और जम्बू कहा लास्ट में आ गया। इस प्रकार से आप ये पूरे कर लेंगे। फिर नीचे और हैं, जैसे नीचे क्या है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर है पक्षिणाम नामानी और पशुनाम नामानी, मतलब पक्षियों के नाम हमें वर्णों के रूप में तोड़ के लिखना है, और फिर पशुओं के नाम भी वर्णों के रूप में तोड़ के लिखना है। बकहा लिखा है तो बा और फिर आ, फिर का के नीचे हलंत और फिर आ, और ये विसर्ग आया है, इसके लिए देखो लास्ट में हमने धन के साथ विसर्ग को लिखा। चटका में चा हलंत आ, टा हलंत आ और का हलंत आ, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार एड़ा भी कर लीजिएगा। कपोता भी, भल्लुका में देखिए 2 ला आए हैं तो पहले में आधा ला लगा दिए। सरिका, फिर सस्का, कोकिला, कुकुरहा मतलब कुत्ते में भी, और वर्तिका और नकुलहा। इस प्रकार से आप पूरे ये कर लीजिएगा।
क्यों? क्योंकि बहुत ही सरल है बच्चों, अपने को वर्ण के रूप में तोड़ते तो आता है ना, इसके लिए उसको तोड़ना है बच्चों। इसके बाद के अध्याय हम बहुत अच्छे समझते हुए हल करने वाले हैं, इसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहीं पर ही मिलेगा। अब है अगला आपका पक्षिणाम नामानी पशुनाम नामानी। उल्लू कहा मतलब उल्लू होता है, तो देखो ये उल्लू को इस प्रकार से तोड़ के लिख दिया उनने। अजह मतलब बकरी, तो यहाँ पर अजह को देखो आ जा और जा के नीचे हलंत लगा दिया उसने, क्योंकि आधा बनाना है, क्योंकि आ रहा है। इस प्रकार से वर्ण जोड़ते हैं संस्कृत में। इसी प्रकार के अस्वहा, काकहा, सुकहा, गजहा, मयूरहा, धेनु, इन पूरों को आप इस प्रकार से तोड़ के लिख लीजिएगा। धेनु में ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ मत लिखिएगा, इस प्रकार से वो छोटा ऊ है, फिर धन के बाद विसर्ग लगे हैं। ठीक है बच्चों, अब इतना करने के बाद हमारा आता है वस्तुनाम नामानी। वस्तुओं के नाम लिखना है, और उनको भी कैसे तोड़ना है बच्चों? उनको भी वर्णों के रूप में तोड़ना है। जैसे पुस्तकम मतलब पुस्तक, तो पुस्तकम को तोड़े तो पा हलंत नीचे लगाए उसके नीचे, फिर ऊ, फिर सा में हलंत, फिर ता में हलंत, फिर आ, फिर का में हलंत, फिर आ और फिर माँ में हलंत। इस प्रकार घटिका घड़ी, चस्कह मतलब ग्लास, द्विचक्रिका मतलब होता है साइकिल। इस प्रकार से आप पूरे इतने को कर लीजिएगा। अब यहां पर देखो आम्रम शब्दस वर्ण विच्छेदः भवति, तो यहां पर आम्रम शब्द का वर्ण विच्छेद सही वाला कहां है? ये रहा, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। मयूरः हिंदी भाषा भवति। मयूरः का हिंदी भाषा में अर्थ क्या होता है? मोर होता है। क्या होता है? मोर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? मोर आ जाएगा। ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। स्वर्ण वर्णेषु प्रथम वर्ण कः अस्ति? तो प्रथम वर्ण कः अस्ति? आ अस्ति। आ। ठीक है। री ऋषि वर्णस्य प्रयोगम कृत्वा को अपि एक शब्दम लिखत। री ऋषि का प्रयोग करके बच्चों एक शब्द लिखिए। तो ऋषि लिख दीजिए आप। ऋषि तो आप जानते हैं ना, एक री ऋषि से बनने वाला शब्द है, तो इस प्रकार से ऋषि। फिर क्या है? व्यंजन वर्णेषु चतुर्थ वर्ण का अस्ति। व्यंजन वर्ण में चौथा वर्ण क्या है? तो खा है। फिर व्यंजन वर्णेषु अंतिम व्यंजन वर्ण का अस्ति, तो क्या है? तो ये क्या लिख दिए। इस प्रकार से आप इनको कर लीजिएगा। आगे देखो, पंच पशुनाम नामानी लिखत। 5 पशुओं के नाम लिखिए। भल्लू कहा, भालू, सस्कह, खरगोश, अश्व, घोड़ा, एड़ा और उष्ट्र हिरण और ऊंट। ठीक है। अधोलिखित व्यंजनानी क्रमानुसार स्थापत, इनको क्रम से लिखिए। तो पहले घ ड़ ग ख ग है, तो इसको क्रम से लिखेंगे तो क ख ग घ और फिर क्या आ जाएगा? ये ड़ आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, के संयुक्त व्यंजनानि संति। कौन कौन से संयुक्त अक्षर होते हैं? तो हमें पता है छी छित्री का, त्र त्रस्वल का, ज्ञा ज्ञानी का। ये जो हमारे शब्द हैं ये व्यंजन वर्ण है, क्योंकि जैसे त्र त्रस्वल की बात करें तो इसमें ता और रा, ये 2 शब्दों से मिलकर, वर्णों से मिलकर बना, इसके लिए ता और रा आता है। ठीक है बच्चों, पाठ्य पुस्तक का अनुसारेण के स्वर अस्ति। पाठ्य पुस्तक के अनुसार कौन कौन स्वर हैं? तो ये स्वर हैं हमारे। ठीक है, इन स्वरों के नाम लिख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है, अधोलिखित शब्दान अग्रे हस्व स्वर दीर्घ स्वर अनुसार पृथक पृथक लिखत। ये जो शब्द दिए गए हैं, आचार, आम्रम, मिष्टिका, अजा, इक्षु, ईश्वर, उष्ट, उल्लुका, एत्र, ऋक्षा, इंद्रा, इनको हस्व स्वर मतलब छोटे स्वर, दीर्घ स्वर मतलब बड़े स्वर में छाट के लिखिए। अश्वह में देखो आ छोटा है, और यहाँ आचार्य में आ बड़ा है, इसके लिए दीर्घ स्वर में आया, और हस्व स्वर में आया अश्वह। उसी प्रकार ई छोटी है, आम्र में आ बड़ा है, अजा में आ छोटा है, ईश्वर में ई बड़ा है, इक्षु, उष्ट्र, इत्र और इंद्र, इनमें ई छोटा है, इसके लिए वो यहाँ, और उल्लू का और रे ऋषि का में देखिए बड़ा बड़ा है, इसके लिए वो इधर आ जाएंगे। अंतिम प्रश्न है बच्चों, प्लीज बच्चों चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर अवश्य कर दीजिएगा। व्यंजन शब्दान क्रमेण स्थाप्यत। व्यंजन वर्णों को क्रम से लिखिए। यहां पर देखिए क्रम से नहीं है, तो हमने उनको क्रम से क्या लिखा? ख, च, ढ, ढ, थ, क, ज, द, द, फिर ये क्या है? इंगा, ग, घ, छ, ड़, प, झ झा झंडे का, अड़ा बंद का, धा धनुष का, बा बकरी का, मा मच्छी का। उसी प्रकार देखिए आगे, फिर टा टमाटर का,
फिर ता तलवर का, ना नल का, फा फल का और भा भालू का। इस प्रकार से हमने इनको क्रम से जमा लिया। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा अध्याय पहला समाप्त होता है। बच्चों हमने पूरी कक्षाओं के बहुत अच्छे से 8th ग्रेड समझाते हुए पूरे वीडियो बना लिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। पर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आपको पेपर से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहां पर मिलेगी। और बच्चों अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।